हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोटीन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है कि ये एक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थों का एक वर्ग है। तो देखिए ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, जो आपको क्या मिलेंगे? भोजन में मिलेंगे। ये सब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए आप खाते हैं मीट, मछली, शलजम, केला, अरबी, मांस, चुकंदर, जौ, शक्कर वगैरह, गुड़ वगैरह, सारा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का बायोमोलिकुल्स है। बायोमोलिकुल्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में पाया जाए, ठीक है। इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो ये फॉर्म होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होता है? 1:1 के अनुपात में होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या करता है कि शरीर में पचता है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज में चेंज होगा, उसके बाद वो चेंज होके फिर वो वही ग्लूकोज आपको ऑक्सीजन के द्वारा आपका ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे शरीर में आपको 50 से 80% ऊर्जा कहाँ से आती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। अब बोला जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना आपको ऊर्जा मिलेगा? तो 4.2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिल जाएगा। मतलब 1 ग्राम से सोचिए इतना मिल रहा है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 4.2। तो 4.2 आपको ऊर्जा मिल रहा है। उसके बाद देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो ये न्यूट्रिएंट्स में होता है वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल में पाया जाएगा। किसे मिला जाएगा? कॉम्प्लेक्स और सिंपल में। देखिए यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स और सिंपल में। आपको हर डिजीज और आपको हेल्दी रहने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट को कम लेना पड़ता है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिन में कितना चाहिए? तो 220 से 325 तक। देखिए तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या क्या देगा? सबसे पहले एनर्जी देगा, उसके बाद ये मूड फ्लिप करेगा और क्या करेगा कि स्लीप आपको, मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स किए हो तो आपको स्लीप बेटर आएगा, मतलब आप अच्छे नींद में रहोगे। आपको डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, आपको वेट कंट्रोल में कभी कभी मदद कर देगा, आपको मेमोरी शार्प करेगा, आपको एथलीट के लिए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप होते हैं। मेनली देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में भी 2 तरह के होंगे, कौन? मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। देखिए मोनोसेक्राइड्स क्या होता है कि इस मोनो जहाँ भी जो इसका मतलब होता है 1, सेक्राइड्स मतलब होता है शुगर, तो मतलब 1 शुगर, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या कहते हैं? ग्लूकोज आते हैं, फ्रुक्टोज आते हैं, आपको हेक्सोज आते हैं, ये सब आते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड्स का जो फार्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, आधारभूत जो सूत्र होता है CH2O, ठीक है, और N। जैसे आपको ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है? CH2 मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में एग्जांपल क्या क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे, फ्रुक्टोज होंगे और ग्लैक्टोज होंगे। क्या क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे, फ्रुक्टोज होंगे और ग्लैक्टोज होंगे। और ये सब हेक्सोस में आता है। हेक्सोस मतलब कि जिसका कार्बन में 6 हो। अब जो देखिए डाइसेक्राइड्स में होते हैं कि ये मोनोसेक्राइड्स दो मोनोसेक्राइड्स मिलके बनेंगे तो एक डाइसेक्राइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। अच्छा C12H22 और O11, ये होता है शुगर का सूत्र। मतलब कि ये आपका मतलब मिनिमम ये रहना चाहिए। तो इसमें होता है मेन कौन कौन है? तो इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो देखिए आपका डाई सुक्रोज में कौन से होते हैं? डाइसेक्राइड्स में मेनली 3 होते हैं। क्या होता है? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज देखिए ये सब होता है, देखिए ये सुक्रोज और ये लैक्टोज। अच्छा एक होता है कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स मतलब कि आपको एक से ज़्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो। जैसे इसमें क्या होते हैं? स्टार्च होंगे, उसके बाद ग्लाइकोजेन होंगे और फाइबर होंगे। तो आपका क्या होगा? ये होता है पॉलीसेक्राइड्स। ये जो सेक्राइड्स होते हैं, जैसे मंड में स्टार्च मिलेगा, जैसे माड़ वगैरह में आपको ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, आपका काइटिन वगैरह, ये क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। ये मेनली कहाँ मिलेंगे? प्लांट में।
अब इसके अगले भाग में हम लोग देखते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या क्या रोग होगा। तो आपको अगर कमी और अधिकता से कुछ ना कुछ होगा, तो जैसे अगर इसका कमी होगा, तो अगर कमी होता है तो आपको शरीर में आपको कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी वज़न क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा। उसके बाद आपको कार्य करने में हरासमेंट वगैरह होगा और आपको काम करने में दिक्कत होगी। और आपको अगर आपका इससे अगर आपका ये ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या होगा, वेट गेन होगा, आप मोटापे में वृद्धि होगी। और अगर मोटापे में वृद्धि होती है तो हार्ट वगैरह पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हार्ट अटैक वगैरह का चांस होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइक एंड कीप सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।